हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पिंडोरा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। हमारे पास एक ए नाम की मैट्रिक्स है, एक बी नाम की मैट्रिक्स है। आगे बोला है देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई करके बताओ, क्या वेरीफाई करके बताओ। यहाँ पे दो पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि LHS बराबर है RHS के। सो हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन हम सेकेंड को करेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख देती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज से। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं सॉल्विंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ दिया है A प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखो, मुझे A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो मुझे यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, A प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ A प्लस बी। यहाँ पे लिख देंगे A मैट्रिक्स को 1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और यहाँ लिख देंगे प्लस का साइन, देन B मैट्रिक्स -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -1 प्लस -4 कितना होगा ये, मैं बताती हूँ। देखो -1 प्लस -4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ आ गया -4। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 में 1 प्लस किया 5। अब साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है 4, और 4 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ गया -5, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं -5। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। 2 + 1 is 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट 3 + -5, तो ये हो गया, क्या हो गया देखो 3 + -5, तो ये हो गया -2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -2। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं। 5 + 1 is 6, यहाँ आ गया 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट 7 + 2 is 9। अब नेक्स्ट एलिमेंट 9 + 0 is 9। अब नेक्स्ट रो पे जाएंगे। -2 + 1 is -1। अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 + 3 is 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 + 1 is 2। यहाँ देखो A प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गई है और हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना था, A प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो मुझे निकालना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं A प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखो A प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, यानी कि हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कॉलम का रो कर दो या रो का कॉलम कर दो, दोनों में से एक चीज करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अपनी रोज ले रही हूँ, उनको कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली रो लेते हैं। पहली रो में हमारा ये है, ठीक है। इसको हम एज अ कॉलम लिख देंगे यहाँ -5 3 -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पे जाएंगे 6 9 9, इसको कॉलम की तरह लिख देंगे 6 9 9। अब हमारी लास्ट रो बची है यहाँ पे, जिसमें है -1 4 2, इसको यहाँ पे लिख देते हैं -1 4 2।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना था, तो पहले हमने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू निकाली, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई और उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड को मैं इसी पेज में सॉल्व कर रही हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन हमारा एक ही स्क्रीन पे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और उन दोनों को प्लस कर देना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए का ट्रांसपोज। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई है ए मैट्रिक्स की, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखो पहली रो क्या है, -1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा -1 2 3। अब नेक्स्ट रो पे जाएंगे 5 7 9, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे रो एज अ कॉलम 5 7 9। अब हमारे पास लास्ट रो बची है -2 1 1, इसको भी कॉलम में लिख देंगे -2 1 1। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया है। अब क्या साइन है हमारे पास, प्लस का साइन, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का साइन। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में। तो यहाँ पे मैं रो ले रही हूँ, उसको मैं कॉलम में चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट रो क्या कहती है, -4 1 -5, तो यहाँ लिख देंगे कॉलम में इसको -4 1 -5। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं, वो क्या कहती है 1 2 0, तो यहाँ इसको कॉलम में लिख देंगे 1 2 0। अब हमारे पास लास्ट रो बची है 1 3 1, इसको भी लिख देते हैं कॉलम में 1 3 1। तो ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -1 प्लस -4 इज -5। अब नेक्स्ट एलिमेंट 5 प्लस 1 इज 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट -2 प्लस 1 इज -1। अब नेक्स्ट रो पे जाएंगे 2 प्लस 1 इज 3। अब नेक्स्ट पे जाएंगे एलिमेंट पे 7 प्लस 2 इज 9। अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 प्लस 3 इज 4। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं 3 प्लस -5 इज -2। अब नेक्स्ट पे जाते हैं 9 प्लस 0 इज 9। अब लास्ट एलिमेंट हमारा 1 प्लस 1 इज 2। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई है एडिशन के बाद। अब हमें देखना है क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो हमें वेरीफाई करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो हमने कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने सेकेंड पार्ट को लिख दिया है। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, आप देख सकते हैं सेम है दोनों, बट साइन अलग है। जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या है, सेकेंड पार्ट में माइनस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिख दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में बोला है a माइनस बी के ट्रांसपोज को निकालो। तो यहाँ पे पहले क्या करना है मुझे, a माइनस बी। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने a की वैल्यू, फिर माइनस साइन, फिर b ऑलरेडी लिखा हुआ है। जस्ट हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है,
जब ए को माइनस करेंगे बी से तो क्या आएगा, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 -4, ये क्या हो जाएगा, देखो -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट 2 -1 इज 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट 3 -5, ये हो जाएगा 8। 8 कैसे होगा, देखो 3 -5 माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8। समझ आया, ठीक है, तो 8 इस तरीके से आया। अब नेक्स्ट रो पे जाएंगे अपनी, 5 -1 इज 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट 7 -2 इज 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट 9 -0 इज 9। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं, -2 -1 इज -3। नेक्स्ट एलिमेंट 1 -3 is -2, और लास्ट एलिमेंट 1 -1 is 0। तो ये हमारा आ गया a माइनस बी की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी बोला था a माइनस बी का हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमें किसका ट्रांसपोज निकालना है, इस मैट्रिक्स का a माइनस बी का। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रोज को कॉलम में लिख दूंगी। फर्स्ट रो क्या हमारी 3 1 8, तो इसको कॉलम में लिख देंगे 3 1 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट रो पे जाएंगे 4 5 9, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 4 5 9। अब अपनी लास्ट रो पे जाते हैं -3 -2 0, इसको कॉलम में लिख देंगे -3 -2 0। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज। सो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास था a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब बार बार ट्रांसपोज की वैल्यू निकालने से बढ़िया, आपने देखा होगा हमने क्या करा था, अपने फर्स्ट पार्ट में a के ट्रांसपोज की वैल्यू और b के ट्रांसपोज की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई थी, तो वहीं पे मैंने यहाँ पे वैल्यू को रब नहीं करा और उनको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे साइन को प्लस की जगह माइनस कर दिया, सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मुझे जस्ट क्या करना है, मेरे पास a का ट्रांसपोज भी है और b का ट्रांसपोज भी है, जस्ट मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, -1 -4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 -4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 में से 1 गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट 5 -1, ये क्या हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट -2 -1, ये क्या हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं, 2 -1 इज 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे 7 -2 इज 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे 1 -3 इज -2। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 3 -5, या फिर सॉल्व करते हैं 3 -5, तो माइनस माइनस क्या बताया था मैंने प्लस, तो 5 में 3 प्लस किया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 9 -0 इज 9। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है 1 -1 इज 0। तो ये हमारा आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का।
अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप देख सकते हैं जो आंसर मेरा राइट हैंड साइड में आया है वही आंसर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी आया है। हमें यही वेरीफाई करना था और हमने वो करके बता दिया। मैं चाहती हूँ पर्सनली कि मैं अपनी वीडियोस कम से कम टाइम की रखूँ, लेकिन मुझे आपको डिटेल में समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी मेरी वीडियोस लंबी हो सकती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मैं कहीं पे भी क्या प्लस माइनस कर रही हूँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन एक बार सीख लेंगे और जब खुद करेंगे तो ये आप बहुत ही पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।